जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि एक गांव में अब एक सेठ जी रहा करते थे जिनका नाम था दानचंद। अब दानचंद, अब नाम से आप समझ गए होंगे कि अब भाई दानचंद नाम है तो ना जाने कितने दानी होंगे, पर दानी नहीं, बिल्कुल निपट कंजूस थे। इतने कंजूस मानो महाराज उनका नाम क्या है गांव वालों ने मजाक में हंसी में रख दिया कि दानचंद। अब इतने ज़्यादा कंजूस थे, इतने कंजूस कि कभी किसी को एक धेला तक नहीं दिया। अब उनकी पत्नी बोली एक दिन, महाराज आप कभी कुछ दान तो करते ही नहीं हो, एक काम करिए, कम से कम गंगा जी स्नान करिए आइए, कम से कम कुछ तो पाप धुलेंगे, आप दान वान तो कुछ करते नहीं हो। बोले हाँ तुमने ये बात सही कही है, दान वान तो मेरे से होता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, पर गंगा जी स्नान कराता हूँ वही सही रहेगा। अब गंगा जी थी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर। अब 12 किलोमीटर पैदल ही गया। उसने कोई पैसा देला कुछ खर्च नहीं किया, सोचा कि कामा कहाँ के जाएंगे, इससे अच्छा पैदल ही चले। अब पैदल चलना प्रारंभ किया, थका हारा बेचारा गंगा जी पहुँचा। अब मन में विचार किया घाट पर जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे तो बेचारे दान मांगेंगे। अब दान देना हमारा स्वभाव नहीं, तो क्या करें। तो वो पहुँचा मुर्दा घाट। अब उस घाट पर जाकर के उसने सोचा वहाँ तो कोई मिलेगा नहीं और गंगा स्नान ही तो करना है, वहीं कराएंगे। अब चले गया और जा पहुँचा और वहाँ पर जाकर के स्नान किया। भगवान ने भी बड़ी लीला कर। अब भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे, उधर नारायण मन में सोचते ये इतना निपट कंजूस है, इतना कंजूस है, आज इसी के साथ लीला करते हैं। अब भगवान भी जैसी डुबकी लगाई बाहर आया कि तुरंत ही घाट पर खड़े हुए मिले। बोले यजमान की जय हो। तो वो बेचारा देखकर थोड़ा सा डर गया। दानचंद मन में सोचा, कहने लगा महाराज आप कौन। बोले आपको दिखाई नहीं देता। अरे हम पंडित जी हैं, पंडित हैं। बोले हाँ महाराज कहिए। बोले यजमान अब आप गंगा जी स्नान के लिए आए हो तो कुछ तो देना पड़ेगा। बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोले महाराज ऐसे थोड़े जा सकते हो, आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा दीजिए पर देना ही पड़ेगा। बोले ठीक है कि चलो एक धेला हम तुमको देते हैं। बोले ठीक है महाराज। दानचंद बोले महाराज वो भी नहीं है, वो भी उधार ही ले लो। अब तो भगवान बोले ठीक है महाराज उधार ही सही, पर कम से कम हाँ संकल्प करो दो। अब दानचंद बेचारा कहकर चला आया। इधर बेचारा थका मांदा पैदल ही पैदल घर आया। पत्नी बोली आप कराए स्नान, गंगा स्नान। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कराए, गंगा स्नान कराए हम। अब जैसे ही घर आया बेचारा लेटा, पीछे पीछे भगवान जी भी आ गए। अब भगवान जी ने जाकर के जैसे द्वार खटखटाए, पत्नी निकल कर के आई। बोले महाराज आप कौन। बोले यजमान की जय हो। अरे आपके स्वामी हमें एक धेला उधार दे करके गए हैं और वो हमें लेना है। बोले कैसे महाराज। बोले दान की कहा था एक धेला और कहा था उधार ही रख लो, तो इस वजह से अब हम उसे लेने आए हैं। पत्नी ने जाकर के पति से कहा, तो पति ने कहा कि एक काम करो, उनकी तबीयत खराब है और कह दो कि उनकी जब तक तबीयत सही नहीं होती तब तक आपको कैसे दे सकते हैं। बोले ठीक है महाराज। अब पत्नी ने जाकर के कहा कि महाराज उनकी तो थोड़ी तबीयत खराब है और ऐसा आप थोड़ा कभी फिर आ जाना। बोले अरे हमारे यजमान की तबीयत खराब है और हम फिर क्यों आएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे और उनकी तबीयत सही होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने एक धेला हमें दान दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। अब वो तो चौकड़ी मारकर ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए। अब भगवान जैसे ही वहीं बैठे, अब पत्नी कहने लगी महाराज वो तो गए नहीं, वो तो वहीं बैठ गए। बोले वहीं बैठ गए हाँ। तो बोले उनसे जाकर के कह दो कि दानचंद तो मर गया। पत्नी ने जाकर के वैसा ही कह दिया कि प्रभु अरे बीमार क्या, वो तो अभी बीता देख कर आई हूँ, रोते रोते आने लगी, कहने लगी हूँ मेरे तो स्वामी चले गए, मेरे तो पति देव चले गए, रोती रोती बेचारी आ रही थी। अब भगवान बोले क्या हो गया। तो बोली प्रभु मेरे तो पति स्वर्गवासी हो गए, वो तो चले गए, वो तो मर गए। बोले दानचंद जी मर गए। अब भगवान कहने लगे तुम बेचारी अकेली अकेली सबको बताती फिरोगी, हम पूरे गांव में खबर कराते हैं। अब भगवान जी उठे और चलना प्रारंभ किया। अब जब तक वो बेचारी रोकती तब तक तो भगवान ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया।
अब तो सारा गांव वाले इकट्ठे हुए, कहने लगे महाराज बेचारा बड़ा निपट कंजूस था, चला गया भगवान के लिए तो कभी कुछ दान उसने किया ही नहीं। अब तो साथ में भगवान जी भी चलने लगे सब। अब इधर दानचंद मर गया, सब ने कांटी सजाई और लेकर के चलने लगे। अब वो भी निपट कंजूस, एक देला देने के डर से बेचारा बोले नहीं कि हम जिंदे हैं। अब पत्नी बेचारी रोए और कहे कि महाराज ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। गांव के लोग कहने लगे हाँ ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा मोह है। गांव वाले भी समझ गए कि ये तो इसका मोह है। अब वो बेचारी बार बार कही ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। गांव वाले समझते रहे कि ये इसका मोह है। अब इतना कंजूस के बेचारा बोले नहीं कि मैं मरा नहीं हूँ, और सांस रोक के लेटा रहा। सब गांव वाले लेकर के चलने लगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब जैसे ही उसे अर्थी पर लगाया, अब अग्नि देने के लिए जा ही रहे थे कि इधर भगवान बोले महाराज हम तनिक इनके कान में कुछ कहकर आते हैं, तब इनका संस्कार करते हैं। कान में जाए, अब तो कहने भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बैकुंठ से आया हूँ तुझ संग नाता जोड़ने, कि मैं तो बैकुंठ से आया हूँ तेरे संग नाता जोड़ने। अब दानचंद को लगा कि मानो स्वयं भगवान आ गए हूँ। दानचंद ने हल्की सी आंखें खोल कर देखा, सोचा कि भगवान को तनिक देख तो लूँ। अब भगवान को देखना ही चाहा कि सामने वो तो पंडा दिखे। बोले ये तो एक देले वाला पंडित जी फेरा टपका, इसके चक्कर में तो यहाँ लेटे हुए हैं। अब फिर से आंखें बंद कर ली। अब तो भगवान बोले अरे भगवान इतना निपट कंजूस, इससे तो हम ही नहीं जीत पा रहे हैं। बोले महाराज तुम तो देने के चक्कर में अपनी जान भी गंवाने तक को तैयार हो। अरे जो मांगना है हमसे मांग लो, हम तो भगवान हैं। अब इधर दानचंद मन में कहने लगा कि मानो महाराज ये पंडित जी मांगने के चक्कर में हमसे कह रहे हैं कि जो मांगना है सो मांग लो। इन्हें लगता है हम इस लालच में आकर के कहीं बोल बैठे और ये सबके आगे हमसे अपना देला मांग कर ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए अब तो दानचंद भी कान में कहने लगा महाराज चाहिए मुझे कुछ ना, बस मेरा एक देला छोड़ दे, कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक देला छोड़ दो और जाओ। भगवान बोले वाह रे वाह महाराज, तुम्हारे जैसे भक्त हो तो भगवान का तो वही बेड़ा पार है। अब तो दानचंद की ये बातें सुनकर भगवान भी अपने सदरूप में आए, दानचंद को दर्शन दिए। दानचंद को यकीन हुआ कि प्रभु आपने किस रूप में किस भाव में दर्शन दे दिए। भगवान बोले तेरा भाव तो कुछ नहीं, पर तेरे से तो मैं भी जीत नहीं पाया, इतना निपट कंजूस। तो भगवान कभी कभी कहते हैं कि किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, चाहे आप कोई भी स्वरूप हो, कैसा भी भाव हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसी रूप में भक्ति करें, भक्ति आप सद्भाव से करें। और ये तो कथा तो एक हास्य स्वरूप, एक भाव स्वरूप थी कि अपने जीवन में, क्योंकि हमारा कलयुग में एक ही भाव है कि हम जितना दान दे सकते हैं उतना ही हमें अगले जन्म के रूप में दुगना होकर के प्राप्त होता है। तो दान करें, प्रभु नाम लें, कैयाओं की सेवा करें, अपने जीवन में हर वो कार्य करें जो सेवा धर्म हो और प्रभु भक्ति से जुड़ा हो, ताकि हमारा जीवन का हर एक क्षण सफल हो सके, आनंदित हो सके। और ऐसी अन्य दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और अन्य भक्तों की लीलाओं को श्रवण करते भी रहें और आप स्वयं भी सद्भक्ति सद्भाव करते रहें। लेकिन ऐसा ना करें कि दानचंद जैसी भक्ति ना करें। भक्ति तो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सद्भाव से ही करें। तो आशा है आप सभी दिव्य लीलाओं को श्रवण करें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री